इतिहास उसे एक राक्षस के नाम से याद रखता है, लेकिन हर अंधकार की जड़ में एक मासूम रोशनी छिपी होती है। ये गाथा तब की है जब समय खुद अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। सृष्टि के आरंभ में स्वयं धरा की कोख से एक अंश जन्मा था, जिसका नाम था नरक। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विजेता बनने के लिए चुना गया था। मां की ममता ने उसे हर अभिशाप से बचाए रखा, पर मां भी यह नहीं जानती थी कि जिस ढाल से वह उसे दुनिया से बचा रही है, वही ढाल एक दिन दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सृष्टि की शक्ति है। ये केवल विवाह नहीं, ये पृथ्वी और संरक्षण का पवित्र मिलन है। विवाह के बाद भूदेवी और भगवान वराह एक दिव्य स्वर्णिम महल में एक साथ रहने लगे, जहां हर श्वास में सृष्टि की ऊर्जा थी और हर क्षण प्रेम और शांति का प्रकाश फैल रहा था। मुझे विनाश से बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो आपके समान तेजस्वी और पराक्रमी हो। देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे गर्भ से एक महान पुत्र जन्म लेगा, जो पृथ्वी की शक्ति का प्रतीक होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। समय बीता और फिर एक दिन आकाश असाधारण प्रकाश से भर उठा। देवताओं के शंख गूंज उठे, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी दिव्य क्षण में भूदेवी की गोद में जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उसकी आंखों में दिव्य तेज था, मानो स्वयं पृथ्वी की शक्ति उसमें समाई हो। देवताओं ने घोषणा की, यह बालक पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा नरक, भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र, जिसका नाम था नरक। नरकासुर के जन्म के साथ ही स्वर्ग में एक अद्भुत उत्सव प्रारंभ हो गया। उसी समय भूदेवी अपने नवजात पुत्र नरकासुर को प्रेम से अपनी गोद में लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ी। जैसे ही वे स्वर्ग लोक पहुंची, देवताओं ने उनका भव्य और दिव्य स्वागत किया। चारों ओर शंख, वीणा और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी और स्वर्ग का प्रत्येक प्राणी उस दिव्य बालक को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। देखो, ये बालक कितने तेजस्वी है। इसका आगमन हमें नई आशा देता है। देखो, अप्सराएं दिव्य नृत्य करती हैं, उनका सोना तरल हो जाता है, सितारे फर्श पर नाचते हैं। स्वर्ग से लौटने के बाद भूदेवी ने अपने पुत्र नरकासुर के भविष्य के बारे में गहराई से विचार किया। वह चाहती थी कि उनका पुत्र केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि ज्ञान, नीति और धर्म से भी संपन्न बने। इसी उद्देश्य से
भूदेवी बालक नरक को लेकर धर्मप्रिय और महान राजा जनक के पास पहुंची। राजन, ये मेरा पुत्र नरक है। मैं चाहती हूँ कि ये केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान से भी महान बने। राजन, कृपया इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह और शिक्षा दें। देवी, आज से ये बालक मेरे अपने पुत्र के समान होगा। धरती की रक्षा के लिए मैंने उसे आप पर भरोसा कर दिया। उसकी देखभाल करना और उसके भविष्य की रक्षा करना राजा। ऋषियों ने उसे धर्म, ज्ञान और न्याय की शिक्षा दी। जब नरकासुर थोड़ा बड़ा हुआ तब उसका पालन पोषण केवल एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक धर्मशील और ज्ञानी राजा की तरह किया जाने लगा। राजा जनक ने यह समझ लिया था कि यह बालक साधारण नहीं है। उसकी आंखों में एक असाधारण तेज था, मानो उसके भीतर स्वयं पृथ्वी की शक्ति प्रवाहित हो रही हो। इसी कारण राजा जनक ने महान ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया। मिथिला के पवित्र आश्रमों में वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। ये गाथा तब की है जब समय खुद अपनी सांसें रोककर खड़ा था। घने वन के बीच एक विशाल यज्ञ अग्नि जल रही थी। उस अग्नि के चारों ओर बैठे थे महान ऋषि, वेदों के ज्ञाता, धर्म के रक्षक और ब्रह्म ज्ञान के साधक। उनके सामने बैठा था बालक नरक। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ऋषियों ने उसे सिखाया धर्म का वास्तविक वेद अर्थ और क्या है? शास्त्रों का ज्ञान, धर्म और न्याय का मार्ग, वत्स सच्चा राजा का वेदांत, कर्तव्य और प्रजा की रक्षा का सर्वम धर्म। खल्विदम ब्रह्म। कभी वह आश्रम के प्रांगण में बैठकर मंत्र सुनता अहम तो ब्रह्मास्मि। कभी ऋषियों से ज्ञान की ब्रह्मांड के गहराइयों रहस्यों में के तुम्हें बारे में प्रवेश प्रश्न करना होगा करता। राजकुमार। गुरुदेव, धीरे धीरे वह मैंने केवल देखा कि ये बलवान ही ज्ञान नहीं मेरे भीतर हमेशा बल्कि से था। अत्यंत बुद्धिमान भी बनता गया। ऋषि मुनि अक्सर कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर एक महान राजा बनने की क्षमता है। परंतु कुछ ऋषियों की दृष्टि भविष्य के गहरे रहस्यों को भी देख रही थी। ध्यान में उन्हें एक विचित्र संकेत दिखाई देता, एक ऐसा भविष्य जहां यही बालक असीम शक्ति का स्वामी बने। और इसी ज्ञान के साथ बालक नरकासुर की शिक्षा आगे बढ़ती रही। पर किसी को यह पता नहीं था कि भाग्य उसके लिए कैसी महान और भयावह कथा लिख रहा है। तभी शून्य को चीरते हुए एक दिव्य ज्योति धरा पर उतरी। स्वयं भूदेवी अपनी ममता की छांव लिए अपने पुत्र के सम्मुख प्रकट हुईं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का प्रेम था और स्पर्श में सृजन की शक्ति। उठो वत्स, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। इस तपोवन की सीमाएं अब तुम्हें और नहीं रोक सकती। मैं तैयार हूँ गुरुदेव, अब समय आ गया है। गुरुदेव, शास्त्र तो मैंने पढ़ लिए, पर आपके आशीर्वाद के बिना मेरा ज्ञान राख के समान है। क्या मैं वास्तव में उस क्रूर गुरुदेव, क्या मैं वास्तव में उस क्रूर संसार के योग्य हूं? योग्य पुत्र, तुम्हारे रक्त में वो अग्नि है जो एक अखंड साम्राज्य खड़ा करेगी। नियति ने तुम्हें सम्राट चुना है। पर याद रखना, शक्ति एक दोधारी तलवार है। अधर्म के अंधकार से अपनी आत्मा को बचाए रखना। पुत्र, तुम साधारण नहीं हो।
तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान राजा बनना है, जो इस पृथ्वी पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इतिहास रचेगा। प्राचीन ग्रंथ ज्योतिषपुर एक ऐसा रहस्यमयी राज जहां भव्यता और दिव्यता हर दिशा में दिखाई देती थी। स्वर्ण से चमकते राजमहल, अद्भुत और विशाल भवन और अनगिनत दिव्य कलाकृतियां, मानो इस भूमि के हर पत्थर में इतिहास और रहस्यों की कहानियां सदियों से छिपी हुई हो। ऐसी अलौकिक और वैभवशाली धरा को नमन है, जिसकी दिव्यता को देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्य से भर उठते थे। और अब ये दिव्य भूमि और भी गौरवशाली बनने वाली थी, क्योंकि उसे मिलने वाला था उसका अपना राजा नरकासुर। अंधकार का युग आ चुका है, हमें लड़ना होगा एक नया सवेरा लाने के लिए।